दोपहर प्राइम टाइम में अब बात करेंगे दिल्ली में शराब घोटाले पर मचे सियासी घमासान की। शराब घोटाले में फंसी दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर एक नया सियासी बम फूट गया है। शराब घोटाले पर बीजेपी एक नया स्टिंग ऑपरेशन लेकर आई है। ये स्टिंग ऑपरेशन आरोपी नंबर 9 यानी अमित अरोड़ा का है। बीजेपी की तरफ से जारी वीडियो में आरोपी नंबर 9 ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपों के मुताबिक घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए कमाए। घोटाले के पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा के इलेक्शन में किया। आरोपी नंबर 9 यानी अमित अरोड़ा का यह भी दावा है कि दिल्ली पंजाब से गुजरात तक शराब की सप्लाई की गई। पंजाब का चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल अब मिशन गुजरात पर हैं, लेकिन शराब घोटाले की वजह से उनकी मुश्किल बढ़ गई है। मनीष सिसोदिया पर जेल जाने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। केजरीवाल की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा ने क्या क्या आरोप लगाए, क्या क्या दावे किए, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उस स्टिंग में क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर से जो सियासी पारा है शराब घोटाले को लेकर वो चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो खुद स्टिंग मास्टर हुआ करते थे वो अब स्टिंग पर अपने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और शराब घोटाले में कुल 15 नामजद आरोपी हैं। उनमें से आरोपी नंबर 9 है अमित अरोड़ा, जिसका वीडियो सारा सामने आया है और खेल पूरा क्लियर हो गया है। वीडियो में अमित अरोड़ा क्या दावे कर रहा है यह सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। अमित अरोड़ा का पहला आरोप यह है कि हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। दूसरा आरोप क्या है? पुराने रिटेलर्स को हटाकर कुछ नए लोगों को फायदा पहुंचाया गया। तीसरा आरोप क्या लगाया है? सिर्फ 4 लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। और चौथे आरोप के मुताबिक घोटाले का पैसा पंजाब और गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया है। और अगला आरोप क्या है? दिल्ली पंजाब से गुजरात में शराब की सप्लाई की गई। और छठा आरोप यह है कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराब के टेंडर में धांधली की गई है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप क्या है? सबसे बड़ा आरोप है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 400 से 500 करोड़ रुपए इस घोटाले के जरिए कमाए हैं। अब सबसे पहले आप देखिए वो स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा जिसमें शराब का ठेका देने के बदले करोड़ों रुपए के कमीशन का दावा किया गया है। तो दिल्ली का जो था ये ब्रांड को अमनदीप ढाल है, उसके बाद आपका ये दीवान स्पिरिट वाला, इंडो स्पिरिट, महादेव वाले पैसे तुमने क्या बताया था? आप बताए गए थे कि दे रहे थे। देखो जी, हाँ। ऐसा है, इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए एडवांस देके बैठे थे। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। तो सबको ही बोलते थे कि जी, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपके में, मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास सारे व्हाइट में। ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी जिस जो कैश दे रहा है। क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा, मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा। फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए। सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो। वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं। अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे इतने? ऐसे ही महादेव लिकर है, वो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए। 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में और 50 करोड़ दिए भी है। इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है बात। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं है। मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ आज तक। कैसे घोटाला किया गया ये तो आपने सुन लिया। अब सुनिए घोटाले के पैसे का कहां-कहां इस्तेमाल किया गया। ये जो अमन ढाल है वो ब्रिंडको है, और जो समीर महेंद्रो इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होगा? अरे आप पैसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया? 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप, वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं
अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए, ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। और ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया जी, 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। तो स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार कमीशन की रकम तय कर रही थी। वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्प्रिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात है, एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया, होलसेलर का। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। अब बीजेपी के आरोपों पर सिसोदिया ने भी खुला चैलेंज दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर हिम्मत है तो सीबीआई 4 दिन के भीतर हमें अरेस्ट करके दिखाए। सिसोदिया ने एक बार फिर कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगे हैं। सीबीआई को कुछ नहीं मिला, इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर, स्टिंग हो ही गया, अब स्टिंग तो सबूत में आ गया, 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है, सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे, और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर, आज फ्राइडे, थर्सडे, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज हाफ डे निकल गया, मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। तो शराब घोटाले में जिस अमित अरोड़ा का स्टिंग सामने आया है, उसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बेहद खास बताया जाता है। उनका आरोप तो यह भी है कि अमित अरोड़ा अलग अलग लोगों से पैसा जमा करके उसे सिसोदिया तक पहुंचाता था। सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है, जबकि एफआईआर में अमित अरोड़ा का नाम 9वें नंबर पर है, जिसका स्टिंग सामने आया और जिसने कई बड़े खुलासे इस स्टिंग में किए। अब बात करते हैं गुजरात से दिल्ली तक ऑटो पॉलिटिक्स की। अहमदाबाद की ऑटो की लड़ाई अब दिल्ली तक आ गई है और दिल्ली में बीजेपी विधायक ऑटो के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे। वो अपने साथ 5 ऑटो लेकर आए थे, जिसे वो केजरीवाल को गिफ्ट करना चाहते थे। 5 ऑटो पर स्टिकर भी लगा था, जिसमें एक पर लिखा था सीएम। जिस ऑटो पर सीएम लिखा था उस पर राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया गया था, जबकि 2 ऑटो पर एस्कॉर्ट और एक पर ऑटो पर पायलट लिखा हुआ था। एक अन्य ऑटो पर PS to CM लिखा हुआ था।
यानी जैसे सीएम की सुरक्षा में गाड़ियां लगी होती हैं दिल्ली में आमतौर पर, उसी तरह से ऑटो में लगाया गया था। और बीजेपी विधायकों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल ऑटो में ही सफर करना पसंद करते हैं तो हम उन्हें यह ऑटो गिफ्ट देना चाहते हैं। आपको बता दें कि 12 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अहमदाबाद में ऑटो में सफर किया था और इस दौरान जब पुलिस वालों ने सिक्योरिटी को लेकर उन्हें रोका तो वो कहने लगे कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। इसे लेकर भी दिल्ली में बीजेपी उन्हें अब घेर रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, 5 ऑटो लेकर पहुंचे थे बीजेपी के तमाम जो नेता और उनका कहना था कि क्योंकि मुख्यमंत्री जब अहमदाबाद गए तो ऑटो में सफर कर रहे थे और जब उनको वहां पर पुलिस ने कहा कि हम आपको सुरक्षा देना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। और यही वजह है कि बीजेपी के जो तमाम नेता है वो तंज कसते हुए उनके लिए ऑटो लेकर गए, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल ऑटो में जाना बेहद पसंद करते हैं। अब केजरीवाल के घर के बाहर जब ये प्रोटेस्ट हुआ तब इंडिया टीवी की संवाददाता श्रुतिका भी वहां पर मौजूद थी। उनकी आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर खड़ी हुई हूं, जहां पर दिल्ली बीजेपी के विधायक लेकर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए तोहफा है अनोखा, क्योंकि यहां पर ऑटो लेकर वो आए हुए हैं। 5 ऑटो यहां पर मौजूद हैं जो कि विधायक लेकर पहुंचे हैं, जिसमें सीएम दिल्ली का यहां ऑटो है, साथ ही एस्कॉर्ट के लिए यहां पर ऑटो लगाए गए हैं, दोनों तरफ में यहां पे लगे हुए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का काफिला होता है वैसे ही यहां पर ऑटो है। टीएस टू सीएम यानी कि जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है उसके लिए भी एक ऑटो यहाँ पर है, मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर ऑटो है, एस्कॉर्ट के लिए यहाँ पर ऑटो है। 5 ऑटो यहाँ पर लेकर वो आए हैं। उनका ये भी कहना है कि इसको स्वीकार कर ले अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जब वो गुजरात जाते हैं तो चार्टर्ड फ्लाइट से जाते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं मांगते। वहां सिक्योरिटी जब उन्हें मिल जाती है तो ऐसे में वो बहस करते हैं। इस तरीके के आरोप यहां से बीजेपी के विधायकों द्वारा लग रहे हैं। और आपको दिखाएं कि ये जो ऑटो है ये सीएम दिल्ली के लिए ऑटो है, जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है सीएम दिल्ली का, और इसके ऊपर तिरंगा भी लगा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है यहाँ पर। और पीछे भी अगर हम ऑटो के नजर डालें तो यहाँ पर भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, सीएम दिल्ली, पायलट, सीएम एस्कॉर्ट, ये पूरे यहाँ पर ऑटो लगाए गए। जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री का काफिला होता है वैसे ही ऑटो काफिला है, और ये ऑटो काफिला देने के लिए दिल्ली बीजेपी आ पहुंची है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कि इस तोहफे को स्वीकार कर ले मुख्यमंत्री केजरीवाल। बीजेपी विधायक राम सिंह बिदुड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल नाटक करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में वो ऑटो में चलते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली में होते हैं तो 27 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है, 1-2 नहीं 27, और साथ ही 200 जवान उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, जिसमें 70 पुलिसकर्मी जो हैं दिल्ली पुलिस से आते हैं और 150 सुरक्षाकर्मी उन्हें पंजाब से मिला हुआ है। तो इस पूरे मुद्दे पर रामवीर सिंह बिदुड़ी ने बात की हमारी संवाददाता श्रुतिका से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप ये देने के लिए पहुंचे, लेकिन उनका ये कहना है कि जनता के बीच में जाने से बीजेपी की सरकार उनको गुजरात में रोकती है। अरे कौन रोक सकता है किसी को? अब वो हर रोज जाते हैं। वो तो पंजाब सरकार का हवाई जहाज उनके लिए भेजा जाता है, उसमें बैठकर जाते हैं। 50 लाख रुपया पंजाब सरकार उनके हवाई जहाज के सफर पर खर्च करती है। ये पंजाब के लोगों के टैक्स का पैसा जिसको वो बर्बाद करते हैं, जिसको वो लुटाते हैं। हर रोज वो पंजाब में पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन नौटंकी क्यों कर रहे हैं? पंजाब के लोगों के बीच में जाते हैं तो वो कुछ और भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में जाते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं गाड़ी में नहीं चलता हूं, मैं तो ऑटो रिक्शा में चलता हूं। मुझे ऑटो रिक्शा में सफर क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? मैं बगैर सुरक्षा चलना चाहता हूं, तो मुझे बगैर सुरक्षा के मुझे अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? आपको मालूम है दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल के मुंह के ऊपर उन्हीं के एक पार्टी कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में रोए थे कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस ने 70 सुरक्षाकर्मी लगाए हुए हैं। पंजाब सरकार के 150 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 27 सरकारी गाड़ियों के काफिले में वो दिल्ली में जब निकलते हैं तो उनमें सवार होकर निकलते हैं,
और गुजरात में जाकर नाटक करते हैं। मैं तो सुरक्षा लेता ही नहीं हूं, मैं तो गाड़ी में चलता ही नहीं हूं, मैं तो ऑटो रिक्शा में चलता हूं। और लोकल पुलिस कहती है साहब हमें आपको सुरक्षा तो देनी पड़ेगी, तो कहता नहीं चले जाइए। एक सीनियर पुलिस अफसर को पब्लिकली अपमानित करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये नौटंकी करना बंद करो। अगर आपको ऑटो रिक्शा से इतना ही प्रेम है तो भाजपा के सभी विधायक आपको ऑटो रिक्शा भेंट करने के लिए आए हैं, हमारी भेंट को स्वीकार करें और 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी आपकी सुरक्षा में जो तैनात हैं उनको आप वापस करें। 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात हैं उनको वापस कर दें, ये कह रहे हैं विदुरी साहब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।